हे गाइस, मैं हूं मयंक और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। जैसा कि आप सभी ने बर्ड्स को हाई वोल्टेज के तारों पर बैठा देखा होगा और आप लोग सोचते होंगे कि इन्हें करंट क्यों नहीं लगता, आखिर इन्हें करंट क्यों नहीं लगता और ये मर क्यों नहीं जाते। क्या हम भी इन तारों पर इन बर्ड्स की तरह बैठ सकते हैं? आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने आए हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर करंट क्या है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक शॉक? इलेक्ट्रिक शॉक बेसिकली तब लगता है जब हमारी बॉडी से होकर करंट फ्लो करने लगता है। ऐसे में हमारी बॉडी की कई ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डेथ भी हो जाती है। लेकिन शॉक लगने के लिए दो क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। पहला, इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगता है जब कोई बॉडी अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी गुजरने दे, मतलब वो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कंडक्टर का काम करे। दूसरा क्राइटेरिया है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बॉडी और इलेक्ट्रिक सोर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंट बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को इन दोनों क्राइटेरिया पर मैच करा के देखें तो पता चलेगा हमारी स्किन जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। इसके बावजूद हमारी बॉडी से करंट फ्लो हो जाता है। बेसिकली इसका रीज़न ये होता है कि हमारी त्वचा में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट हमेशा मौजूद रहता है जिसमें कई मेटल आयन मौजूद रहते हैं। ये आयन इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेटर कंडक्टिविटी का नेचर रखते हैं, जिनकी सहायता से करंट हमारी बॉडी से पास होता है और हमें शॉक लगता है। इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्राइटेरिया पर ह्यूमन बॉडी को रखें तो हमें आमतौर पर इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगता है जब हम अर्थ के डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। ऐसे में एक लो वोल्टेज एंड क्रिएट होता है। इसी के ज़रिए सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी निकलकर पृथ्वी में जाने लगती है, जो पोटेंशियल डिफरेंट के कारण ही होता है। तो अब हम हमारे सवाल पर आते हैं कि पक्षियों को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। तो अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। पक्षियों को करंट ना लगने के दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, पक्षियों की बॉडी एक अच्छे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होती। इस कारण जब वे तार पर बैठते हैं तो करंट बाईपास होकर चला जाता है, इसलिए वो उन तारों पर आसानी से बैठे रहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तार पर बैठने से कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता तो बॉडी से होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और शॉक नहीं लगेगा। यही दो कारण होते हैं कि हाई वोल्टेज तारों पर बैठे पक्षियों को करंट नहीं लगता। तो अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कभी भी पक्षियों को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता? तो ऐसा नहीं है। दरअसल आपने देखा होगा कि बिजली के खंभों में एक साथ कई फेज तार होते हैं, जिनमें अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग तार होते हैं। तो ऐसे में अगर पक्षी एक तार पर बैठेगा तो बेसिकली उसे करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई पक्षी इतना बड़ा हो कि वो एक तार पर बैठकर दूसरे वायर को टच कर दे, इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो उसे करंट लग जाएगा और वो मर सकता है। इसके अलावा उन पक्षियों को भी करंट लग सकता है जो पक्षी खंभे पर बैठे हुए अपने पंखों से तार को छू लें, क्योंकि तार पृथ्वी से जुड़ा होता है। तो बेसिकली वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और उसे शॉक लग जाता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि क्या आप भी अगर एक तार पर लटकते हैं तो आपको भी करंट नहीं लगेगा? हाँ, ऐसा ही है, यहाँ पर करंट आपको नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन ये होगी कि आप पूरी तरह से हवा में लटके हों। ऐसा इसलिए कि आपकी बॉडी कहीं भी टच ना हो। अगर आपकी बॉडी टच नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और आपको कोई शॉक नहीं लगेगा।